वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप कनाडा में टेक में या आईटी में अपना करियर बना सकते हैं। इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट लैंडिंग अ 6 फिगर जॉब 100K प्लस पे अगर आपको काम करना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड क्योंकि आईटी बहुत एक ल्यूक्रेटिव करियर है ऑब्वियसली बिकॉज इट पेज मोर, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, उसमें ले ऑफ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट वी विल फोकस ऑन कि जॉब कैसे लेनी है। सो इफ यूर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ टेक और एन आईटी जॉब इन कनाडा, या फिर अगर आप एक रिसेंट ग्रेजुएट हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, देन आई थिंक this video could be beneficial for you. So without wasting any time, let's dive into it. अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि आईटी या टेक जॉब के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। Yes, there are roles जिसमें आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट there are roles in IT जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोडिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती है, स्टिल यू कैन बी इन एन आईटी जॉब एंड मेक 6 फिगर्स इन कनाडा। तो आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट इस मिथ को तो क्लियर कर लेते हैं कि आपको कोडिंग ज़रूर आनी चाहिए आईटी में होने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इस वीडियो को 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर 2 तरह के रोल्स में डिवाइड करेंगे। एक जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज या फिर कोडिंग आनी चाहिए, दूसरे जिसमें आपको कोडिंग नहीं भी आती तो भी यू कैन गेट अ जॉब इन आईटी एंड मेक 6 फिगर्स। सो लेट्स गेट इनटू दोज रोल्स एंड अंडरस्टैंड कि ये रोल्स कैसे डिवाइडेड हैं एंड अल्टीमेटली वो कौन से रोल्स हैं आईटी में जिसमें आपका अगर कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप उसमें अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। अब ऐसे रोल्स जिसमें कि कोडिंग रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा फोर फ्रंट पे रहते हैं एंड उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है भी लोगों को ऑलरेडी, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मोबाइल ऐप इंजीनियर्स, डेवऑप्स, एसआरई, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। तो इन रोल्स के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज या फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज योर ब्रेड एंड बटर। आप उसी के बेसिस पे अपनी जॉब को करेंगे। जो डे टू डे टास्क होंगे उसमें आपको इन कोडिंग लैंग्वेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट इज वाई दे आर प्योरली कोड बेस्ड या फिर टू डीप इनटू टेक्निकल रोल्स हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रोल्स विच डोंट रिक्वायर कोडिंग नॉलेज, बट स्टिल उसमें आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड होने से एडवांटेज जरूर होगा। अगर नहीं भी है तो धीरे धीरे आप उसको सीख सकते हैं ऑन द जॉब। एंड दोस काइंड ऑफ रोल्स आर टिपिकली स्क्रम मास्टर्स, बिजनेस एनालिस्ट्स, प्रोडक्ट ओनर्स, मे बी क्यूएस को हम एक्चुअली दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं। कुछ क्यूए पोजीशंस के लिए अगर आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं भी आती तो आपका काम चल जाएगा, बट जहाँ पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग या फिर कुछ और स्पेसिफिक क्यूए रोल्स हैं वहाँ पर आपको कोडिंग नॉलेज चाहिए होगी। सो इफ यू आर अनश्योर कि आपको कोडिंग पसंद है कि नहीं, या फिर आप उसको काफ़ी आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, सो आई थिंक एंटरिंग इनटू अ क्यूए डोमेन इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। क्योंकि उससे होगा क्या, यू विल गेट योर फुट इन द डोर। आपको एटलीस्ट वो रोल मिल जाएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं भी है एंड आपका डे टू डे काम चल जाए। एंड इन द मीन वाइल इफ यू डेवलप इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यू कैन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट रोल बाय प्रोग्रेसिंग फर्दर। अब ये जो जॉब रोल्स है जो हमने डिस्कस किए जो कि नॉन कोड कैटेगरी में आते हैं, इनके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बट ये भी एसेंशियल रोल्स हैं क्योंकि इनके बिना काम चल पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस स्टेक होल्डर है जिसको कुछ भी नहीं पता कि डेटाबेस क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं दे पाएगा क्लियरली। उसे बस ये पता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बनवाना है, या फिर मुझे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए, या फिर मुझे ग्रॉसरी ऑनलाइन बेचने के लिए ये और ये मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। बट उसका टेक्निकल ब्रेकडाउन करने के लिए एंड ओवरऑल ये देखने के लिए कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, वहाँ पर ये सारे रोल्स काम आते हैं, स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट ओनर्स। सो ये प्रोडक्ट ओनर इज समबडी जो कि ना कि सिर्फ आपके फीचर को बल्कि पूरे प्रोडक्ट को एंड टू एंड ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट ओनर कैन बी समबडी जिसको बिजनेस डोमेन की ज़्यादा नॉलेज है एंड टेक्निकली दे नो स्टफ अबाउट कि अगर हाँ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो इसके लिए फ्रंट एंड में क्या लगेगा, बैक एंड में क्या लगेगा, डेटाबेस किस तरीके का यूज़ होगा, मे बी क्लाउड आर्किटेक्चर हमें कौन सा चाहिए। अगर वो पूरी डिटेल या डेप्थ में भी नहीं पता है, एटलीस्ट दे वुड नो what kind of effort it will take and उसकी फाइनल डिलीवरी टाइमलाइंस क्या होंगी। सिमिलरली इज द केस विद बिजनेस एनालिस्ट्स। उनका काम होता है कि जो भी फीचर्स या फिर रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं उनको एक बिजनेस डोमेन से टेक्निकल डोमेन में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट को चाहिए कि यार मुझे एक डैशबोर्ड बनवाना है ये देखने के लिए कि लास्ट मंथ में मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, अब वो डैशबोर्ड कैसा होगा, उसमें फीचर्स क्या होंगे, उसमें इंटरेक्टिविटी कैसी होगी एंड फाइनली उसके टेक्निकल डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, ये डिसाइड करने में बिजनेस एनालिस्ट का काफी बड़ा हाथ होता है। सिमिलरली एक और रोल जो कि नो कोड बेस्ड है बट स्टिल इट्स अ very prevalent part of the IT industry which is UI and UX designers. I think इसके बारे में मैंने पहले मेंशन नहीं किया था but it is also very essential कि आपकी जो एप्लीकेशन है, स्पेशली जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं, वो दिखेंगी कैसे विजुअली। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी आज मोबाइल एप्लीकेशन या वेब ऐप पे जाते हैं, स्क्रॉल करने पे चीज़ें कैसे दिखेंगी, कैसे चेंज होंगी, क्या कलर्स होंगे, क्या ब्रांडिंग होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए a UI UX डिजाइनर कम्स इनटू प्ले। उनका काम होता है टू मेक द एप्लीकेशन मोर इंट्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बटन दिख रहा है तो इसको क्लिक करने से कुछ ओपन होगा, मे बी
एक इन्फो आइकन ऐड कर देना जो कि यूज़र को इंट्यूटिवली बताता है कि अगर उसके ऊपर आप जाके हवर भी करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन पॉपअप होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू पुट इन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड वो कई बार स्क्रीन रियल एस्टेट की वजह से पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि एक आई टाइप सा एक आइकन बना होता है। तो इंट्यूटिवली, क्योंकि यूजर्स उसको इतनी बार देख चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि उस पर अगर वो हवर भी करेंगे माउस को ले जाके तो एक पॉपअप सा ओपन होगा जिसमें कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको इंटरेक्टिविटी बोलते हैं, यूजर इंटरेक्टिविटी। एंड ये डिसाइड करने के लिए UI UX डिजाइनर्स का भी रोल होता है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड के कौन कौन से तरीके के रोल्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी कनाडा में एंड अगर आप अपनी करियर को भी स्टार्ट ही कर रहे हैं, इवन देन मेकिंग 70 to 80K और समटाइम्स मे बी इवन 90K कोई एक स्ट्रेच नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इट इज़ ईजिली अचीवेबल इन टुडेज टाइम। एंड अगर आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, मे बी 1 year 2 year और 3 years, गोइंग टू 100K शुड नॉट बी डिफिकल्ट गिवन द करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द ऑन गोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट स्टिल इस रोड मैप को फॉलो करके आप जॉब ले सकते हैं। अगर 100 की ना भी लगे, मे बी 95, बट व्हेन द मार्केट्स आर गुड and you have about 1 to 2 years of experience or maybe 3 sometimes, getting to 100K is not that difficult. अब इस रोड मैप के 3 पार्ट्स हैं। 1 is to identify the skills and work on it. Second is to prepare a resume. And finally, इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड थर्ड इज नेगोशिएशन, क्योंकि नेगोशिएशन में भी कई बार लोग थोड़ा सा मेसअप कर देते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे यू कैन हैंडल नेगोशिएशन व्हेन यू गेट टू दैट पॉइंट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्किल्स। तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस टू हैव कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए या तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और अगर नहीं है एंड इफ यू स्टिल एस्पायर टू बी इन दैट रोल, तो आपको काम करना पड़ेगा वो स्किल्स कमाने के लिए। तो अगर तो आपका कोड बेस्ड रोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर मोबाइल ऐप इंजीनियर हैं या फिर वेब डेवलपर हैं, यू नो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। आपको सबसे पहले ढूंढना है कि मार्केट में आजकल कौन सा फ्रेमवर्क प्रेवलेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की डेट में एक न्यू ग्रेजुएट हैं एंड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर अ वेब डेवलपर रोल, सो मे बी हैविंग Next.js नॉलेज वुड बी बेटर देन हैविंग जस्ट React नॉलेज, क्योंकि नेक्स्ट में यू कैन ऑल्सो हैंडल सर्वर साइड रेंडरिंग। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट द की आइडिया इज टू अंडरस्टैंड किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या फिर किस पर्टिकुलर स्किल की जॉब ज़्यादा निकल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई स्टार्टेड ऑफ एज एन iOS डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल, बैक देन iOS डेवलपर्स की या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स इन टोटलिटी की जूनियर पोजीशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी एंड मुझे जॉब चाहिए थी। एंड लकीली माई स्किल्स वर ट्रांसफरेबल, सो आई मूव्ड टू वेब डेवलपमेंट एंड आई गॉट अ जॉब बेस्ड ऑन दैट। सो टू शॉर्टन इट, कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्किल आप पढ़ रहे हैं या फिर जो आपने सोचा हुआ है कि मुझे तो इसी में जॉब करनी है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मिले, क्योंकि डिमांड भी होनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं भी होते हैं। सो इन दैट केस इट्स अ स्मार्ट मूव टू फोकस ऑन स्किल्स जिसकी डिमांड ज़्यादा है। एंड इन द रोल्स विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ कोडिंग, आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको अपने स्किल में तो माहिर होना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, लीड कोड और हैकर रैंक, यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो अपने आप समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा यहाँ पर कमी है, इसको और इम्प्रूव करना है। मे बी सोल्यूशन पूरा नहीं निकल पाता इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, सो वहाँ से बेसिकली एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप मिलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर कमी है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है, एंड आगे अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो उससे मैं ये सीख जाऊंगा एंड देन आई कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इस कंटिन्यूस फीडबैक के चलते यू विल इंप्रूव अपॉन दो स्किल्स एंड इट्स रिक्वायर्ड। आई नो इट इज हार्ड, बट इट इज पार्ट ऑफ द करंट वर्क। तभी तो इसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना अल्टीमेटली। हाउ डू यू जस्टिफाई अ हाई सैलरी? इट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। उसमें बैरियर टू एंट्री ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे रोल्स के पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, राइट? सो नॉट डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, बट द आइडिया इज कि हाँ, आपको अपने जो स्किल्स हैं उसमें तो मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे अराउंड दैट। वंस यू हैव डन दैट, नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस टाइप का रोल है। अगर तो पोर्टफोलियो बेस्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल डेव हैं तो यू कैन पब्लिश योर एप्स टू द ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। अगर आप वेब डेव हैं तो यू कैन डिप्लॉय योर ऐप। आजकल तो बहुत मिनिमल चार्जेस या फिर फ्री में भी आप अपने बेसिक एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है एंड दैट पोर्टफोलियो विल बी समथिंग जो कि आपको सेट अपार्ट कर सकता है बाकी लोगों से जो उस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि रिज्यूमे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है डालने के लिए, तो एटलीस्ट यू हैव अ पोर्टफोलियो टू सपोर्ट द फैक्ट दैट यू नो योर स्टफ। नाउ फॉर द रोल्स विच आर नॉट कोडिंग बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रम मास्टर हैं, तो उस केस में आई थिंक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू स्टार्ट लुकिंग एट द सर्टिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर एंड सर्टिफाइड स्क्रम अलायंस के कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेबल। तो आप ऐसा नहीं कि इंडिया से करना है, कनाडा से करना है, कहीं से भी कर सकते हो। दे आर मोस्टली ऑनलाइन। कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल करनी है, यू हैव टू गो थ्रू कि एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके सेरेमनीज क्या होते हैं, हाउ टू मेंटेन अ स्क्रम एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड अल्टीमेटली यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट। तो अगेन उससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी आपको ऐड होगी, स्पेसिफिकली फॉर BAs एंड UI UX डिजाइनर्स।
बहुत सारे बूट कैंप्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, टोरंटो साइड पे तो डेफिनेटली हैं, दिल चार्ज यू कपल $100, बट आप एग्जैक्टली ये सीख जाओगे कि उस रोल में फंक्शन कैसे करते हैं। सो जो बूट कैंप का एक्सपीरियंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर लर्निंग, क्योंकि उसमें आप थ्योरेटिकल चीज़ें तो सीखते ही हो, साथ साथ उसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होता है। सो यू आर लर्निंग इन परफॉर्मिंग थिंग्स विच यू विल बी एक्चुअली डूइंग ऑन योर जॉब। सो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक, स्पेशली कंसिडरिंग हाउ मच यू कैन गेट इन रिटर्न। बहुत अच्छा ROI है अगर आप इसको कैलकुलेट करो ध्यान से तो। अनदर थिंग इज स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। येस, प्रोडक्ट ओनर्स की, स्क्रम मास्टर्स की एंड UI UX डिजाइनर्स की भी इंटर्नशिप्स होती हैं। अगर आपका कोऑप बेस्ड एजुकेशन नहीं भी है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग। कुछ कंपनीज हो सकता है कि रिस्पॉन्ड ना करें, बट अगेन अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है आपके रिज्यूमे के साथ, यू माइट स्टैंड आउट एंड यू माइट गेट अ चांस। सो टू रैप अप फेज 1, सो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी चीज़ें सीखनी है उस पर्टिकुलर जॉब को लेने के लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एंड इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड कि मैं कह दूं कि नहीं 6 महीने में आप रेडी हो जाओगे या 3 महीने में रेडी हो जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रीवियस नॉलेज कितना है, आपके पास अभी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है एंड आपका इंटरेस्ट कितना तेजी या कितना धीरे डेवलप हो रहा है। तो यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर आपका बूट कैंप बेस्ड है तो लाइक 3 to 6 months इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट ऑफ विद। अगर आपको पहले से थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है एंड यू हैव बीन रिसर्चिंग इन, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, सो आई वुड से स्पेंडिंग एटलीस्ट 6 to 9 months फॉर नॉन कोडिंग बेस्ड रोल्स एंड आई वुड से अबाउट एन ईयर फॉर कोडिंग बेस्ड रोल्स। क्योंकि अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो उसमें 2 बहुत बड़े इशूज हैं। एक कि आपका अगर इंटरव्यू आ भी जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट, एंड सेकंड, अगर किसी तरीके से इंटरव्यू निकाल भी लेते हो, जॉब पे जाके बुरा हाल हो जाएगा। यू विल सफर बैडली एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या कि प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि सीखने का टाइम नहीं मिलेगा एंड यू विल एंड अप हेटिंग टेक जॉब्स। सो मोस्ट ऑफ द IT जॉब्स आर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपको नहीं पसंद तो फिर ये करियर आपके लिए नहीं है। एवरी डे यू विल बी फेसिंग न्यू चैलेंजेस एंड न्यू प्रॉब्लम्स एंड यू विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर आप इंजीनियर हैं तो वो कोड बेस्ड होगा, कोडिंग इज जस्ट अ टूल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर वो नॉन कोडिंग बेस्ड रोल है तब भी इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एंड यू विल जस्ट नॉट बी यूजिंग कोड टू सॉल्व दैट। फॉर एग्जाम्पल फीचर्स को ब्रेक डाउन करना इनटू टेक्निकल स्टोरीज, जो कि BA का काम है, या फिर डिजाइन कैसा दिखना चाहिए, वो इंट्यूटिव कैसे लगना चाहिए, वो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ही हैं। कुछ में कोडिंग रिक्वायर्ड है एज अ टूल, कुछ में नहीं, एंड दैट्स ऑल। Moving on to phase 2, which is resume building, applying for jobs and finally performing in the interview. अब इसमें भी it is not that complex, but it takes a lot of discipline. क्योंकि समझो कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। आपके रिज्यूमे में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर स्किल्स आते हैं या फिर ये पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज आती है या फिर आपने ये बूट कैम्प किया है, बल्कि यू हैव टू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन थॉरली एंड उसके हिसाब से थोड़ा सा टेलरिंग हर जगह करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप UI एंड UX रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मे बी अ बैंक और समथिंग, तो पुटिंग इन सम रेलेवेंट एक्सपीरियंस कि आपने कुछ बैंकिंग एप्स के पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, सो हाईलाइटिंग दो स्किल्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कुड बी बेनिफिशियल। इतनी ही टेलरिंग रिक्वायर्ड होती है। इस टेलरिंग का मतलब ये नहीं है कि रिज्यूमे को आप पूरा शुरू से बनाने बैठ जाएं, क्योंकि आपका जो बेस सेट ऑफ स्किल्स हैं वो तो सेम ही रहेगा। इट इज जस्ट कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपका रिज्यूमे सबसे ज्यादा फिट लगे उस जॉब पोजीशन के लिए। एंड बहुत सारे लोग इस चीज को स्किप करते हैं। सेम रिज्यूमे से हर जगह अप्लाई करके कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट अप है तो कॉल्स आ भी जाएंगे, बट स्पेशली आज जैसे टाइम में जहां पर देयर इज ऑलरेडी अ स्कैर्सिटी ऑफ जॉब्स, यू शुड बी स्मार्ट अबाउट योर डिसीजंस। अगर आपको 10-15 मिनट लग भी रहे हैं अपने रिज्यूमे को थोड़ा बहुत चेंज करने में, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म टू इट। सो स्टार्ट टेलरिंग योर रिज्यूमे। अब सेकंड थिंग इज कि अपने स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस को आपको हाईलाइट करना है अपने रिज्यूमे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग समरी नहीं डालते हैं रिज्यूमे में, तो वो डालना शुरू करो। इट शुड बी 1 or 2 क्रिस्प लाइन्स एंड इट शुड क्लियरली स्टेट कि आपका क्या स्किल है, कितने साल का स्किल है एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। फॉर एग्जांपल इन माय केस दैट कुड बी एन एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर विद अबाउट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड लुकिंग फॉर टीम लीड एंड आर्किटेक्ट रोल्स। तो अब इससे फायदा क्या होता है कि रिज्यूमे पढ़ने वाले को क्लियरली पता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एंड आई थिंक 30, 40 या मे बी 45 सेकंड से ज्यादा कोई भी रिक्रूटर आपके रिज्यूमे पे नहीं लगाता है। सो उस 1 से 2 लाइन की समरी से पढ़ने वाले को क्लैरिटी मिलती है कि ये कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा है, कितने सालों का है एंड क्या इस कैंडिडेट के जो गोल्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं। बिकॉज इट्स अ 2-way स्ट्रीट। कंपनीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू ओनली इफ योर गोल्स अलाइन विद द कंपनीज गोल्स। अब रिज्यूमे को बिल्ड कर लिया है, नाउ विल चेक कि ये रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कितना मैच हो रहा है। एंड जहां तक बात है टू हायर एन एक्सटर्नल हेल्प फॉर राइटिंग योर रिज्यूमे, आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू इट योरसेल्फ। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। सो आई थिंक यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। उससे अच्छा तो ऐसे किसी टूल पे लगा लो टू स्टार्ट विद, जहां पे आप अपना रिज्यूमे एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को अपलोड करो, तो वो एक परसेंटेज मैच बता देगा कि आपका रिज्यूमे इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ इतने % मैच कर रहा है एंड दिस इज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। हालांकि अब जो ATS हैं वो भी अलग अलग होते हैं, बट एटलीस्ट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इफ यू आर इन द 80 to 90% मैच रेंज, आई थिंक यू आर इन द गुड रेंज। सो यू डोंट हैव टू फस अबाउट कि नहीं पूरा 100% मैच ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आई थिंक 80 to 90 इज गुड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ओके, तो अब आपके पास रिज्यूमे है विच मैचेस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन,
नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई। उसके भी 2 राउट्स हैं, एक कि आप कंपनी पोर्टल एंड जॉब पोर्टल से डायरेक्टली अप्लाई करो। सेकंड इज टू स्टार्ट बिल्डिंग योर रेफरल्स। एंड इस टॉपिक पे हमने इस चैनल पे काफी बात की है पहले। बेसिकली आपका नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, स्पेशली अगर रेफरल के थ्रू आ रहा है। तो कई बार ऐसी पोस्टिंग्स हैं जो कंपनी से बाहर भी नहीं निकलती हैं। दे आर समटाइम्स बैकफिल पोजीशंस, या फिर वो अभी रोल पब्लिकली आउट नहीं हुआ है, बट लेट्स से इफ यू नो समबडी इन दैट कंपनी एंड आपने पहले अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया हुआ है इनको, दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस एंड दिस जॉब इन योर कंपनी, एंड यू नो दे कैन रीच आउट टू यू देन। इसके लिए जो आपका नेटवर्क भी है वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं कि सिर्फ जब जरूरत पड़ती है आप तभी उन्हें कॉन्टैक्ट करते हो। यू नीड टू स्टार्ट हैविंग मीनिंगफुल डिस्कशंस, क्योंकि ऐसे तो ऑनेस्टली किसी के लिए याद रख पाना भी मुश्किल है कि हाँ उस बंदे ने कभी मेरे को रीच आउट करा था इस रोल के लिए। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप और बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप रादर। एंड अगेन इसके बारे में हमने पहले अपनी वीडियोस में बात की है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ टेक इवेंट्स दैट हैपन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैसिव टेक इवेंट इन टोरंटो कॉल्ड टेक-TO। आई थिंक इट हैपेंस ऑन अ मंथली बेसिस। बेसिकली वहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं, वो आर लुकिंग फॉर फंडिंग, वो आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल अर्ली हायर्स, एंड कुछ लोग सिर्फ नेटवर्किंग के लिए आते हैं। दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर एक्चुअली हेल्पफुल। जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़ी कंपनी से ही अपना करियर शुरू करना है। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग विद अ स्मॉलर कंपनी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होंगी, बट द स्कोप टू लर्न इज ऑल्सो अ लॉट मोर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फेज इज इंटरव्यूज। आपने अपने रिज्यूमे को अच्छी तरह से बिल्ड कर लिया है, अब आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आने लग गए हैं। सो देन देयर आर सम की थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल इंटरव्यूइंग। एज अ कैंडिडेट समटाइम्स वी आर डीपली फोकस्ड on technical skills and only technical skills, and I have seen that happening myself, being somebody who has hired several people in the last 3 to 4 years. I have some insights about this from across the table कि interviewer की नज़र से भी आपको थोड़ी सी चीज़ें अगर पता हो कि what they are looking for, तो it can definitely act as a benefit for you. आपको अपने स्किल में तो फोकस करना ही है, there is no doubt about that. उसके अलावा the thing you can do is you can also speak about something which is not your area of expertise, but आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। For example, let's say if somebody is applying for a UI designer role and they happen to know CSS, कि CSS काम कैसे करता है, मे बी बेसिक HTML कैसे काम करता है, सो दैट वुड एड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। प्लस वो एक लर्निंग कर्व भी शो करता है कैंडिडेट का, एंड इट गोज बोथ वेज। अगर आप एक प्योर कोडिंग डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू हैपन टू नो समथिंग विच इज नॉन टेक्निकल, कि आपको बिजनेस स्टेक होल्डर से डील करना आता है, अगर आप वो नॉलेज को डिस्प्ले कर पाते हैं, दैट कैन बी समथिंग विच मेक्स यू स्टैंड आउट। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंप्लीटली कोडिंग बेस्ड रोल, देन नोइंग समथिंग बिजनेस रिलेटेड इज गुड, एंड वाइस वर्सा कि अगर आप मोस्टली बिजनेस फेसिंग टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट इफ यू स्टिल हैपन टू नो कि क्लाउड पे फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं, या फिर क्लाउड पे किन किन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज से आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ओवरऑल जो बिल है वो नीचे लेके आ सकते हो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स गो अ लॉन्ग वे। नाउ द नेक्स्ट एंड द फाइनल फेज इज नेगोशिएशंस। अब आपने स्किल्स भी सीख लिए, इंटरव्यू भी हो गया, बारी आ गई है नेगोशिएशन की, तो उसको कैसे डील करना है। अब सबसे पहले तो ये पता करना ज़रूरी है कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें यूजुअली सैलरी मिल कितनी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो एंड यू हैव गॉट अबाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो लेट्स से आप ABC कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, सो गो टू Glassdoor एंड अदर सच वेबसाइट्स जहाँ से आपको पता चल पाए कि उस कंपनी के लिए, इस पर्टिकुलर रोल के लिए यूजुअली कितना कंपनी ऑफर करने को तैयार है। तो वहाँ से आपको एक बार रेंज का आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली उसके एम्प्लॉयज भी ज़्यादा होंगे, सो यू कैन ट्राई रीचिंग आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट हाउ मच यू शुड आस्क। उनसे उनकी सैलरी मत पूछो, दैट माइट कम अक्रॉस एज रूड, बट आप अपने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेज कर सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ गुड रेंज टू आस्क फॉर। कई बार ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कई बार नहीं, इट्स अ हिट एंड मिस, बट नो हार्म इन ट्राइंग। तो ये सब करने से आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपकी रेंज क्या है, एंड दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। अगर आप एक न्यू ग्रेड हो या फिर फ्रेशर हो या फिर अपना करियर ट्रांजिशन कर रहे हो किसी और फील्ड से, सो देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको सैलरी फिगर्स प्रॉपर्ली ना पता हो। सो उस केस में यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, बट अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो देन मोस्ट लाइकली यू वुड नो अबाउट दिस। नाउ व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन, डोंट जस्ट स्टिक विद द फर्स्ट नंबर दैट द कंपनी ऑफर्स। नाउ दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल देना है। आई थिंक कोटिंग 10 to 15% मोर शुड बी अ स्वीट स्पॉट। अगर आपको मान लो 100K का ऑफर आता है, देन देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि आई वुड लाइक यू टू ट्राई फॉर 110K। उससे ऑफर डिनाई नहीं होने वाला, बट रिक्रूटर कई बार उस केस में आपकी हेल्प कर सकते हैं इन क्लैरिफाइंग कि क्या ये मैक्स बजट है उस रेंज के लिए, एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू गो बियॉन्ड इट। अगर ऐसा होगा दे विल क्लियरली टेल यू, बट अगर कुछ भी स्कोप होगा दे विल यूजुअली से ओके लेट मी आस्क फॉर अप्रूवल्स एंड सी व्हाट आई कैन डू। एंड यूजुअली कई बार उसमें एक मिडिल ग्राउंड मीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी ऑफर्ड 100K, यू आस्क्ड फॉर 110 and you might end up getting 105. So there is no harm in asking. But again इसको बहुत ओवरकोट नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ऑफर्ड यू 100K and you are asking for 130K, because that is not how things work. क्योंकि ऐसा सिर्फ 2 ही केस में होगा। पहला कि आपको उस रोल के लिए कॉम्पेंसेशन कितना होना चाहिए वो पता ही नहीं है, so you will come across as somebody who is ignorant. Second, हो सकता है कि आप ठीक हो, आपको लगता है उतना ही मिलना चाहिए,
तो मे बी उस कंपनी में ही ये प्रॉब्लम है कि वो सबको अंडर पे करते हैं। देन इन दैट केस यू हैव टू डिसाइड कि आपको ऐसी कंपनी के साथ काम करना भी है कि नहीं, बिकॉज इफ योर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू द कंपनी कल्चर, देन द कंपनी कल्चर डेफिनेटली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद जॉब करनी भी तो है। अगर आपका वर्क प्लेस टॉक्सिक है, सबको अंडर पे किया जा रहा है, एवरी वन विल बी फ्रस्ट्रेटेड। सो देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको ऑफर वो लेना भी है कि नहीं। तो ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप कनाडा में एक टेक जॉब या फिर आईटी जॉब लेने का, जो कि आपको 6 फिगर सैलरी पे कर सके। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ड्रॉप अस अ कमेंट, विल ट्राई टू आंसर एज मच एज वी कैन। इस चैनल पर हम कनाडा में करियर इनसाइट्स, सक्सेसफुल इमिग्रेंट स्टोरीज एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। एंड इफ यू लाइक सच वीडियोस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग वर्कवाइज कनाडा। स्टे वाइज, अंटिल द नेक्स्ट टाइम।